नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत अच्छा सा कई सारे टिप्स लेकर के आई हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो लहसुन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हम सबके घरों में खाई जाती है, लेकिन इसको स्टोर करना और इसको छीलना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी जल्दी में होते हैं तो देर हो जाती है हमारे काम में। तो सबसे पहले बताते हैं कि देखिए, लहसुन को आप सीधा रखिए और इस तरह से हथेली से जब आप जैसे ही ठोकेंगे ना, तो लहसुन की सारी कलियां अलग अलग हो जाएंगी। फिर आप इसको छील लीजिए। छीलने के मैं आपको आगे 6 तरीके बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका है कि इसी तरह से आप लहसुन की कलियों को अलग अलग कर लीजिए, जैसे मैंने किया है। तो ये देखिए, हमने लहसुन की कलियों को अलग अलग कर लिया है। करने के बाद में हमें इसमें एक काम करना है जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ कि हमें इसमें डालना। मैंने बाउल को चेंज कर दिया है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने बाउल क्यों बदल दिया। इसमें गरम गरम पानी उबलता हुआ एकदम से डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 15 मिनट या 20 मिनट के लिए। और उसके बाद इस तरह से जैसे ही आप उसके छिलके को पकड़ोगे ना, वैसे ही पूरा छिलका अलग हो जाता है। आप करके देखिएगा। आप ये कह सकते हो कि आजकल तो बाज़ार में भी चॉप्ड मिलता है, लेकिन दोस्तों उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। एकदम छोटे छोटे लहसुन होते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाने से ना वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उतना अगर हम यूज़ नहीं कर पाए तो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा लहसुन इस एक ट्रिक से एकदम से छिलके तैयार। और कलियां देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन छिलकों को हटा दूंगी और इस पानी को ले जाकर पेड़ों में डाल दूंगी। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक है दोस्तों कि कोई भी लहसुन आप ले लीजिए, उसको बीच से इस तरह से काटिए कि नीचे से बस थोड़ा सा जुड़ा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैं अब इसको वापस से फिर से थोड़ा सा काट रही हूँ। नीचे से सिर्फ 1 या 2 कली जुड़ी रहे। और इसको लेकर के हम एक कटोरी में रख देंगे या बाउल में रख दीजिए। ऐसे आप 3-4 लहसुन ले सकते हो। और इसमें भी हमें गर्म पानी डाल करके 15-20 मिनट को छोड़ देना है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इससे ना लहसुन कट भी जाता है हाथों हाथ। मतलब बीच के 2 हिस्से हो जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर इसको भी आप 15 से 20 मिनट के बाद में ना, जैसे ही आप हाथ लगाते हो ना, पूरा का पूरा लहसुन ऐसे ही हाथ में आना शुरू। जड़ वाले पोर्शन से आप जैसे ही पकड़ोगे ना, सब अलग हो जाता है। एक बार प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि गरम कर लीजिए तवे को, और जो हमारे लहसुन की कलियां होती हैं ना, इस तरह से तवे पर डालिए। और थोड़ी सी जैसे ही उसमें हल्की हल्की चित्ती आने लग जाए ना, आप गैस को बंद कर दीजिए। गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए, फिर जैसे ही आप छीलोगे ना, तुरंत के तुरंत छिलका निकल जाता है। आप देखिएगा निकाल कर, आप ज़रूर कहोगे कि बहुत अच्छा टिप है। मुझे थोड़ा सा, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पकाया क्योंकि मुझे भी चटनी पीसनी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि लहसुन को साबुत ही ले लीजिए, गैस पर इस तरह रख दीजिए। 2-3 बार उलटते पुलटते जाइए, यानी उसके अंदर जो छिलके वो कलियां हैं ना, वो हल्की सी गर्म हो जाती हैं और छिलका एकदम कड़क हो जाता है। फिर उसको ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप लहसुन को छील लीजिए। इतना बढ़िया से छिल जाता है। सारी टिप बहुत अच्छी हैं, आपको जो अच्छी लगे, जो कन्वीनियंट लगे उसको आप कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि कई बार ना कुछ लोगों को गैस पर सीधे रखने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि अरे जल ना जाए हम कहीं कैसे। तो आप इस तरह से विस्कर हमारे घर में होता है, आप विस्कर के अंदर रख लीजिए। दो दो कलियां, मैंने 2 लहसुन रख लिए हैं, और उसके बाद इनको निकालिए। जैसे ही ठंडे हो जाए आप इनको छील लीजिए। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से छिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ये जल जाएंगे या पक जाएंगे, कुछ नहीं होता है। आप इस तरह से निकाल लीजिए। जो तरीका आपको समझ में आता है ना, वो तरीका आप यूज कर सकते हो। मैंने इतने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि आप आराम से यूज कर सकते हो। अब देखिए, हमारे पास लहसुन तो हो गया बहुत सारा। अब इसको स्टोर कैसे करें? तो दोस्तों, जो लहसुन हमने गैस पर पकाया था, यानी कली, जिसमें कली कली हो गई थी ना, चित्ती पड़ गई थी, या हमने लहसुन साबुत रखा था, तो उसको थोड़ा सा धोने की ज़रूरत होती है। कालापन आ जाता है हल्का सा हाथों के कारण। तो धोकर एक साफ टॉवल पर डालकर आप पोंछ लीजिए। आपके घर में टिश्यू पेपर है, आपके घर में न्यूज़पेपर है, आपके घर में पेपर नैपकिन जो भी हो, आप उसमें इस तरह से
इसको रखिए और फोल्ड करके इसको किसी भी डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे, मेरे पास ये लहसुन का ही डब्बा पड़ा था, मैंने उसी में रख दिया है और इसको आप रख दीजिए। दूसरा है तरीका कि चॉप करके भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से जैसा बारीक मोटा जैसा आपको काटना हो आप उसको काट दीजिए। काटने के बाद में हम इसको भी पेपर टॉवल में लपेट कर ही रखेंगे। अगर आपके पास पेपर टॉवल नहीं है आप सिंपल न्यूज़पेपर ले सकते हो, सिंपल खाकी पेपर जो आजकल आता है जिसमें सामान आता है उसमें लेकर के रख दी। इससे क्या ना काम बहुत आसान हो जाता है। जब आप सब्जी बना रहे हो, बघार लगा रहे हो, तो ये अनियन आपने लहसुन को निकाल कर आप लगा दीजिए। बहुत आसान काम हो जाता है और ये 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में।